हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सीरीज का हिस्सा है। इसलिए पहले जाकर पिछले पार्ट्स देख लें ताकि आपको आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए। पुराने पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही मजेदार और डार्क व्हाट इफ सीरीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। बैंगनी रंग की अभेद्य दीवार के भीतर कोनोहा का इतिहास मिटने की कगार पर था। तीसरे होकागे हिराज़ेन सारुतोबी अपनी भारी आंखों से अपने सबसे प्रिय शिष्य ओरोचिमारू और उस बच्चे को देख रहे थे जिसे उन्होंने अपना पोता माना था, नरूटो। ओरोचिमारू ने अपनी लंबी जीभ से होठों को चाटते हुए कहा, देखा हिराज़ेन, जिस रोशनी को तुमने पाला वो अब मेरे अंधेरे का हिस्सा है। नरूटो ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी उंगलियों से संकेत किया और सैकड़ों शैडो क्लोन्स बना दिए। लेकिन ये क्लोन सामान्य नहीं थे। उनके शरीरों से कुरामा का जहरीला लाल चक्र उबल रहा था। नरूटो चिल्लाया, बुढ़े, तुम्हारी शांति की कीमत मेरा बचपन था, अब उस कीमत को अपने खून से चुकाओ। सैकड़ों नरूटो एक साथ होकागे पर टूट पड़े। हिराज़ेन ने अपनी लाठी एन्मा से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन नरूटो की रफ्तार और ताकत अब किसी सामान्य निंजा जैसी नहीं थी। हर बार जब हिराज़ेन किसी क्लोन को मारते तो वो गायब होने के बजाय एक छोटे धमाके में फट जाता, जिससे छत पर आग लग जाती। ओरोचिमारू ने मौके का फायदा उठाकर अपनी एडो टेंसेई तकनीक का इस्तेमाल किया और पहले और दूसरे होकागे की लाशों को जिंदा कर दिया। अब हिराज़ेन के सामने 3 होकागे और एक पागल हो चुका जिनचुरिकी नरूटो था। हिराज़ेन ने थकते हुए कहा, नरूटो, रुक जाओ, नफरत तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। नरूटो ने हवा में छलांग लगाई और एक विशाल लाल रासेनगन बनाया जो कुरामा की नफरत से भरा था। नफरत मुझे वहां ले आई है जहां तुम कमजोर लोग कभी नहीं पहुंच सकते। उसने वो रासेनगन सीधे हिराज़ेन की छाती की ओर दे मारा। हिराज़ेन ने खुद को बचाने के लिए एक दीवार बनाई, लेकिन नरूटो के हमले की तीव्रता ने पूरी छत को हिलाकर रख दिया। दीवार के बाहर काकाशी और सासुके बेबस होकर ये सब देख रहे थे। सासुके चिल्लाया, नरूटो, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन नरूटो ने पलटकर भी नहीं देखा। उसके लिए अब कोनोहा का कोई वजूद नहीं था। अंत में जब हिराज़ेन ने देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा है तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर ओरोचिमारू के हाथों को सील करने का फैसला किया, रीपर डेथ सील। लेकिन जैसे ही वे मंत्र पढ़ने वाले थे, नरूटो ने पीछे से उनके शरीर में एक कुनाई उतार दिया। हिराज़ेन के मुंह से खून निकला। उन्होंने नरूटो की आंखों में देखा और अंत में भी नफरत के बजाय दया दिखाई। मुझे माफ करना, नरूटो। होकागे जमीन पर गिर पड़े। ओरोचिमारू के हाथ सील नहीं हुए क्योंकि नरूटो के हस्तक्षेप ने तकनीक को अधूरा छोड़ दिया था। नरूटो ने होकागे की टोपी उठाई, उसे अपने पैरों से कुचला और ओरोचिमारू की तरफ देखकर बोला, खेल खत्म हुआ, अब यहां से निकलने का वक्त है। ओरोचिमारू और नरूटो धुएं के गुबार में गायब हो गए। पीछे छोड़ गए एक जलता हुआ गांव और अपने सबसे महान नेता की लाश। कोनोहा जीत तो गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज मर चुकी थी। कोनोहा पूरी तरह राख हो चुका था और होकागे की मौत का मातम अभी शुरू ही हुआ था। दूसरी तरफ नरूटो अब ओरोचिमारू के एक गुप्त ठिकाने पर था। वो एक अंधेरे कमरे में बैठा अपने जख्मों को देख रहा था, जो कुरामा की ताकत से खुद ब खुद भर रहे थे। ओरोचिमारू उसके पास आया और बोला, तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी है नरूटो, लेकिन याद रखना, दुनिया में और भी शिकारी हैं जो तुम्हारी इस ताकत को पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ठिकाने का विशाल पत्थर का दरवाजा एक झटके में हवा में उड़ गया। धूल के गुबार के बीच 2 साये खड़े थे, काले कोट पर लाल बादलों के निशान, अकत्सुकी क्लोक और आंखों में एक जानलेवा शांति। ये थे इटाची उचिहा और किसामे होशिगाकी। किसामे ने अपनी विशाल तलवार समेहाड़ा को कंधे पर रखते हुए हंसकर कहा, तो यही है वो 9 पूंछ वाला बच्चा? इसने तो पहले ही अपने हाथ खून से रंग लिए हैं। इटाची की शारिंगन आंखें सीधे नरूटो की आंखों में देख रही थीं। नरूटो खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। आकात्सुकी, तो तुम लोग मुझे लेने आए हो? इटाची ने ठंडे स्वर में कहा, हमें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अंदर कैद लोमड़ी की जरूरत है। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना दर्द सहना होगा। नरूटो ने अपनी उंगलियों को चटकाया और उसके शरीर से कुरामा का लाल चक्र बिजली की तरह दौड़ने लगा। दर्द? मुझे दर्द के बारे में मत सिखाओ। मैंने उसी दर्द को अपना हथियार बना लिया है।
नरूटो बिजली की रफ्तार से इटाची की ओर झपटा। उसने एक साथ दर्जनों शैडो क्लोन्स बनाए, लेकिन इटाची ने बिना हिले अपनी उंगलियों के एक इशारे से नरूटो को जेनजुत्सु भ्रम में फंसाने की कोशिश की। अचानक नरूटो को लगा कि उसका शरीर कीलों से बिंधा हुआ है, लेकिन तभी उसके अंदर से कुरामा की दहाड़ गूंजी। कुरामा के उबलते हुए चक्र ने इटाची के भ्रम को 1 सेकंड में तोड़ दिया। इटाची के चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखी। इसने इतनी जल्दी मेरे जेनजुत्सु को बेअसर कर दिया? किसामे अपनी तलवार लेकर बीच में कूदा, लेकिन ओरोचिमारू ने उसे रोक लिया। रुको किसामे, ये बच्चा अब मेरा है। पूरे ठिकाने में चक्र का इतना भारी दबाव बन गया कि पत्थर की दीवारें चटकने लगीं। लड़ाई और हिंसक होने वाली थी। तभी इटाची ने रुकने का इशारा किया। उसने नरूटो को गौर से देखा और बोला, तुम ओरोचिमारू के साथ रहकर सिर्फ एक मोहरा बनोगे। अगर तुम्हें दुनिया को हिलाने वाली ताकत चाहिए तो आकात्सुकी का रास्ता चुनो। हम दुनिया को खत्म नहीं करते, हम उसे अपने तरीके से नया जन्म देते हैं। नरूटो ने ओरोचिमारू की ओर देखा और फिर इटाची की ओर। उसने महसूस किया कि ओरोचिमारू उसे केवल एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग की तरह देख रहा है, जबकि आकात्सुकी के पास वह शक्ति है जिससे वो हर गांव को कोनोहा जैसा बना सकता है। नरूटो ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, ओरोचिमारू, तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूं। तुम सिर्फ एक सीढ़ी थे। नरूटो ने ओरोचिमारू को वहीं छोड़ दिया और इटाची के बगल में जाकर खड़ा हो गया। किसामे जोर से हंसा, एक और विलन हमारी टीम में। कोनोहा के लोग ये सुनकर क्या कहेंगे? एपिसोड के अंत में नरूटो इटाची और किसामे के साथ सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा था। अब वो केवल एक गद्दार नहीं था, वो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का हिस्सा बन चुका था।